हेलो। मैं हीरालाल नेता, ग्राम पंचायत हंगवा, बड़ेपारा, बस्तर जिला कोंडागांव, बस्तर अंचल, छत्तीसगढ़, भारत से आप लोगों के सामने हीरालाल नेता बस्तरिया व्लॉग चैनल यूट्यूब के माध्यम से गीता सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे मैं स्वयं भी सीख लूँगा और आप लोगों तक ज्ञान का मार्गदर्शन दूंगा। भाइयों और बहनों, मेरे भारत के सभी बुजुर्ग और युवा साथियों और आप जो भी भक्त हैं, चाहे आप शिव को मानते हो, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, माताओं में से दुर्गा को मानते हो, लक्ष्मी को, सरस्वती को, अन्य किसी भी देवी देवताओं को मानने वाले हैं, जो आप जिन जिन का भक्त हैं उनका गुण गाते हैं। चाहे आप रामायण का सार को जानते हो या मार्कंडे पुराण जानते हो, विष्णु पुराण जानते हो, महादेव का पुराण जानते हो, सुनते हो, ज्ञान अर्जित करते हो, उन्हीं में से मैं आप लोगों के सामने भागवत गीता यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा रहा हूं, जो महापुराण है। सभी पुराणों में से महत्वपूर्ण पुराण है, जो हमारे अंदर का विज्ञान को दर्शाता है, ज्ञान को दर्शाता है, जो हमारे आत्मा को हमारे मरने के बाद हमारे आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। ऐसे आत्मा ज्ञान है श्री कृष्ण के भगवत गीता, जो मैं आप लोगों को योगदान ज्ञान दे दूं। इसमें कि रामायण आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, या किताबों में या वीडियो में, गीत में, संगीत में, तो उस जो ज्ञान प्राप्त किए हो वो हमारे जीने का सार को सिखलाती है कि हमको जिंदा रहते रहते हमको क्या से क्या करना चाहिए, हमारे जीवन को कैसे सुधार करना चाहिए, ये सिखाती है रामायण का सार। और ये हमारे मरने के बाद क्या काम आती है, ये सिखाती है। हमारे इस संसार में नहीं होने के पश्चात, हमारे मरने के पश्चात हम क्या जन्म आएंगे। अगर हम किसी कर्मयोग के द्वारा हम किसी जीव को हत्या किए हों तो उस जीव को प्राप्त करेंगे। हम किस जीव में जाएंगे और हम अगले जन्म में हम मनुष्य प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, और हम स्वयं इंसान हैं या कोई आत्मा है। आत्मा है तो परमात्मा से मिल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये ज्ञान सिखाती है। तो इसमें क्यों श्री कृष्ण ने ये ज्ञान स्पष्ट रूप से गीता के माध्यम से बताया, तो भाइयों और बहनों आप सुनिए कि जब गीता का सार हुआ, श्री कृष्ण हमारे मथुरा में पैदा हुए, तब उसके मामा ही कंस जो हैं वो उनके बहन के साथ बड़ा दुराचार किया करते थे। और आप लोगों को भली भांति याद है कि श्री कृष्ण भगवान के 8 भाई हैं, जो श्री कृष्ण 8वां पुत्र हैं। इस बात को आप जानते हैं कि तो जब कृष्ण भगवान के माता देवकी का पहला गर्भ ठहरा, उस समय की आप लोगों को कथा याद है कि आकाशवाणी में कहा था कि
जो तुम्हारे बहन से पुत्र प्राप्त होगा, पुत्र जन्मेगा, वही तेरा काल होगा, बोल के आकाशवाणी में कंस को किसी ने बताया था, आकाशवाणी द्वारा। तो इस बात को सुनकर कंस राजा जो है देवकी के स्वयं भाई, वे देवकी माता को और उसके पति वासुदेव को कारागार जेल खाना में बंद कर दिए, और जेल खाना में जो जो पुत्र पैदा हुआ करते थे उन पुत्र को तुरंत पैदा होने के तुरंत ही कंस राजा वध किया करते थे, मार डाला करते थे। इसी तरह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां ले दे के आठवां पुत्र हुआ। तो आठवां पुत्र हुआ तो उस समय चमत्कार हुआ आकाशवाणी से कि इस बार तुम, मतलब क्या कहते हैं, गोकुल में एक पुत्री पैदा हुई थी, उस पुत्री को लेकर यहाँ आओ और तुम्हारे पुत्र को लेकर वहां पहुंचा दो, ऐसा आकाशवाणी में कहा। ये सब ऐसा कहते हुए वासुदेव रातों रात कारागार में भी चमत्कार हुआ कि जिस तरह से बांधा गया था उसके हाथ पैरों को, वो स्वयं के स्वयं खुलता गया और नदी को पार करते हुए कमर, घुटना से कमर से गला, ऐसे होते हुए वो जो पानी का स्तर है वो बढ़ता जा रहा था। इतना होते हुए भी वो शिशु को गोकुल में पहुंचा दिया, और जब नदी को पार कर रहा था वासुदेव, उस वक्त की आप लोगों को याद है कि पानी बरस रहा था। तब वासुके नाग वहां प्रकट होकर उस श्री कृष्ण भगवान के छत्री बने, और ऐसे चमत्कार होते हुए वासुदेव जो है गोकुल में पहुंचा दिए श्री कृष्ण भगवान को, और उधर से कन्या को लेकर आए। वो कन्या कोई और नहीं, मां दुर्गा थी। तो ये यहाँ तक की बात है मेरे भाई और मेरे बहनों। तो ऐसे होते हुए बाद में कृष्ण भगवान को मथुरा में लाया गया वासुदेव के द्वारा, और जैसे लाया वैसे अंदर घुसे, वैसे क्या हुआ, पूरा का पूरा दरवाजा बंद हो गया, और जिस तरह वासुदेव और देवकी को कंस ने बांधा था, उसी तरह पूरा का पूरा जैसे बांधा गया था वैसे ही वैसे बांधे हुए समान हो गया भाइयों और बहनों। इसी तरह बाद में कृष्ण भगवान बढ़ते गया तो अंततः करण में कृष्ण भगवान को कंस राजा को कृष्ण भगवान ने वध किया और कारागार से अपने माता पिता को मुक्त किया। इसी तरह ये कहानी समाप्त होती है। कंस को जब कृष्ण भगवान मारते हैं तब तक, तो वहां से महाभारत कथा की शुरुआत होती है। कहाँ? महाभारत की कथा शुरुआत होती है तो उसके बाद महाभारत कथा शुरुआत होती है
महाभारत कथा भी एक सत्य और एक असत्य के बीच की दूरी की होती है दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, जिसको मैं आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को भली बात याद है, ऐसे कथा को सुनने के लिए कोई ब्राह्मण, कोई पंडित, कोई साधु, कोई संत लाखों करोड़ों रुपया लेता है, और जो सुनना चाहता है, सुनाना चाहता है, वो लाखों करोड़ों रुपया देकर उस बताने वाला विद्वान को, पंडित को लाता है और सुनाने को कहता है। और मैं आप लोगों के सामने इस कथा को मैं YouTube के माध्यम से मुफ्त में सुना रहा हूं। मुझे सिर्फ कुछ नहीं, अगर कथा अच्छा लगता है तो वीडियो को फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे भाइयों और बहनों। इससे मेरा वीडियो का मोटिवेशन मिलेगा। मैं आप में से किसी को 1 रुपया नहीं ले रहा हूं, जिसको आप सुनिए। जो महाभारत कथा शुरुआत होती है तो महाभारत के कथा के मतलब युद्ध भूमि के बीच में श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन होते हैं, और अर्जुन बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं कथा अब आरंभ कर रहा हूं। बोले गुरु बिहारी दास की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। गुरु रे ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर, श्री तस्मै गुरुवे नमः। सर्वमंगलं मांगल्ये शिवे रूपेण संस्थिता, नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुतं नमोस्तुभ्यं नमो नमः। बोले ज्ञानदायिनी सरस्वती मैया की जय, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, बोल राधा मैया की जय, बोल वासुदेव की जय, बोल द्रोणाचार्य की जय। तो जब श्री कृष्ण भगवान होते हैं तो वहीं से अब मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो उससे पहले तो गीता के बारे में अर्जुन से कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, उस बारे में आप लोगों को सुनाना आरंभ कर रहा हूं भाइयों और बहनों। तो मेरे भाइयों एवं बहनों, गीता का सार कहती है, तम तथा कृप्याविष्टम श्रुपूर्ण कुलेक्षणम विसीदामितम वाक्यमुवाच मधुसूदनम। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकमुक्त अश्रुपूरित नेत्रों बोले, अर्जुन को देख। तो ज्ञान का सार है, तात्पर्य है, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा के ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में
तो मेरे भाइयों बहनों, कुछ मिस्टेक हुआ, भूमिका से ही मैं आरंभ कर रहा हूं। तो पश्यतां पांडुपुत्राणां च महतीं चमुम च्युडां द्रुतां तव शिष्यनां धीमता। तो श्री कृष्ण और अर्जुन का क्या कथन है? आचार्य पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो भाइयों और बहनों, तो विशाल सेना जो युद्ध भूमि में स्थित है, वहां पर पांडु के पुत्रों विशाल सेना को देखा, जिसे आपके बुद्धिमान का शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसके एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था कि किंतु जब द्रुपद का पुत्र दुष्ट द्रुम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे यह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा यह द्रोणाचार्य को यह भी वरदाना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अत्रसूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युधुधानो विराटा दुपद्र महारार्थम च। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर थे। ये जो युद्ध था महाभारत, इसमें सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक धनुर्धर थे, यथा महारथी युयुर्धन, विराट तथा द्रुपद थे, जिनके नाम है भाइयों और बहनों जो युद्ध भूमि में उपस्थित हैं। महारथी युयुधान और द्रुपद ऐसे, और यहाँ का श्री कृष्ण भगवान जो नायक एक सारथी हैं, और अर्जुन एक पांडव का महानायक है। क्या कहते हैं? एक सेना नायक है। तात्पर्य इसका यह है
कि यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्ट मुग्ध महत्वपूर्ण वादक नहीं था, किंतु ऐसे अनेकों योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत वादक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। दृष्ट केतुश्च कितानः शरीर राजश्च वीर्यवान पुरुचिंतु के बिना चा चौब्द नरपंकजम। तो इनके साथ ही दृष्ट केतु, क्षेतिकान, केसीराज, पुरुचित, कुंती भोज तथा सेव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। इस युद्ध में महान योद्धा, महान शक्तिशाली हैं। दृष्ट केतु, चेतिकाद, पुरुचित, कुंती भोज, सेव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। डिस्टर्ब नहीं कर। युद्धान मुझ कृविक्रांच वीर्यवान सुब्रंतो दोप्रद सर्व एवं महारथा। पराक्रमी युद्धामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। महारथी हैं। तो मेरे भाई और बहनों, आज का जो कथन है यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। ऐसे कई दिन, कई समय लगेगा। ये महाभारत कथा आप लोगों को पता होगा, कई 18 दिन तक ये युद्ध चला, तब जाके खत्म हुआ। और 18 दिन तक क्या क्या हुआ ये पूरा इसमें है। और हमारे शरीर के कर्मयोग क्या है, धर्मयोग क्या है, हमारा क्या कर्म करने से क्या फल मिलेगा, ये सारे ज्ञान आगे मिलेगा। तो मेरे भाइयों बहनों, हम जब आप लोगों को कथा सुनाने का उल्लेख रखते हैं, इसमें आप लोगों को खुटी खौड़ी नहीं लगता। बस हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे, यही आप लोगों का मोटिवेशन है। तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, अर्जुन की जय। धन्यवाद।